Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about air vessel. Air vessel. So here in this picture, this is air vessel, and this is main pressure indication instrument where we see the what is the current pressure in the delivery header. So this is the delivery header pipe. Okay. So from here in this instrument we see the current pressure, and this is 3 electronic device pressure gauge, one for jockey and 2 other for main hydrant pump. So this one is main hydrant pump 1, and this one is a standby pump 2. So when this pump will start depending on the operation sequence, and that operation sequence actually set up using this pressure gauge. Okay, now we will discuss about air vessel tank. So this is whole we called air vessel. अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एयर वेसल का डायग्राम क्या होता है. तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम है एयर वेसल का, जिसका हाइट 2 मीटर है और जो डायमीटर है, दिस इज़ द सिलिंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट. ये सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल इन शेप है. तो इसका डायमीटर जो है 450 mm है. ये जो मटेरियल बना हुआ है 8 mm ठीक है. अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो है इनलेट, ये इनलेट हुआ 25 BSP का. BSP मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप हो गया, 25 mm डाया का. यहाँ से तुम्हारा आउटलेट है या ड्रेन पाइप बोलो, आउटलेट या ड्रेन, वो भी 25 mm का है. यहाँ पे बॉटम और टॉप दोनों तुम्हारा कर्व में रहता है ताकि प्रेशर जो डिस्ट्रीब्यूट हो वो इक्वली हो सरफेस पे. तो ये फोर्स किया हुआ रहता है माइल्ड स्टील का. और यहाँ पे है एयर रिलीज वाल्व, एयर रिलीज वाल्व, स्प्रिंग लगा रहता है. ये भी है 25 mm. यहाँ पे गेट वाल्व के थ्रू इसको कनेक्टेड है. यहाँ पे जो अभी प्रेशर गेज कर रहे थे, यहाँ पे 3 प्रेशर गेज हैं और एक इंस्ट्रूमेंट बड़ा था जहाँ पर प्रेशर करेंट प्रेशर शो होता है. 3 लेग सपोर्टेड है ठीक है. MS फ्लैट का है, जिसका डायमेंशन होता है 50 × 50 × 6. और इसमें और क्या, हाँ ये इसका हाइट जो सपोर्ट का है 300 mm का है. अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल डायरेक्ट यहीं से समझ लो. मान लो कि एक पंप स्टार्ट हुआ, तो पंप जब स्टार्ट होता है तो डिलीवरी सेक्शन में मेरा क्या होता है कि प्रेशराइज होना स्टार्ट हो जाता है. तो जो प्रेशर आएगा ना डिलीवरी सेक्शन में, वो बेसिकली प्रेशर फ्लक्चुएशन होता है इनसाइड द पाइप, और ये फ्लक्चुएशन जो है वो क्रिएट करता है वाटर हैम्परिंग. तो इसमें वाटर हैम्परिंग क्रिएट करना चालू कर देगा. ठीक है. अब वाटर हैम्परिंग से क्या हो जाएगा कि ये तो या तो पंप या पाइपलाइन या वाल्व वगैरह को डैमेज कर सकता है. तो इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है कि यही डिलीवरी सेक्शन से एक पाइप यहाँ इनलेट से इसका डायमीटर 25 mm का होना चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे देखो एक वाल्व लगा दिया. अब इसमें प्रेशर रिलीज में इन हो गया. तो यहीं पर देखो, यहाँ से वाटर तुम्हारा यहाँ पे फिल होगा स्टार्टिंग में. ठीक है. तो समझ लो कि 3/4 जो पोर्शन है वो वाटर से रहेगा, बाकी इसमें एयर रहेगा. ये एयर कंप्रेस्ड रहेगा. ठीक है. एयर जो सिलेंडर में पहले से था वो बाकी एयर यहाँ आ जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, कंप्रेस्ड एयर. तो ये तुम्हारा कंप्रेस्ड एयर हुआ, कंप्रेस्ड एयर. ये तुम्हारा वाटर. अब क्या है कि जैसे यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर प्रेशर गेज था. ठीक है. यहाँ पे 3 प्रेशर गेज था ना. अब तीनों से पाइप, ये जॉकी है, ये मेन हाइड्रेट पाइप 1 है, ये मेन हाइड्रेट पाइप 2 है. मान लो कि जो सेटिंग किया हुआ है, जॉकी का सेटिंग किया हुआ है कि 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा तो जॉकी स्टार्ट होगा. मेन हाइड्रेंट 5 kg पे सेट किया हुआ, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये मान लो पाइप पंप 1 का है, अब पंप 2 का है तुम्हारा मान लो कि सेटिंग 4 kg. अब मान लो कि कहीं लीक वगैरह हुआ, प्रेशर ड्रॉप हुआ तो प्रेशर जो मेजर करेगा यहाँ से मेजर करेगा. तो पहले 7 kg के आसपास मेंटेन किया जाता है मेन हेडर में. अब 7 kg से जैसे ही बिलो आएगा और 6 kg तक पहुँचेगा तो क्या होगा कि जॉकी स्टार्ट होगा.
अब जॉकिया स्टार्ट हुआ तो जॉकिया स्टार्ट होगा तो प्रेशर देगा इसमें। अब प्रेशर का फ्लक्चुएसन बहुत ज़्यादा नहीं हो कि ये जो मीटर रीडिंग करना स्टार्ट करे तो मीटर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। नहीं तो उस केस में क्या होगा कि मान लो कि फट से 8 गया, फट से 5 गया, फट से 6 गया, फट से 7 गया, तो इसमें क्या होगा कि फ्लक्चुएसन इतना ज़्यादा होने के कारण अब पंप फ्रीक्वेंट ऑन ऑफ होते रहेगा। तो उसको मतलब बचाने के लिए भी एयर वेसल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। इसमें क्या होता है कि एयर वेसल स्मूथ प्रेशर रीडिंग करेगा, आइदर मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, मतलब फ्लक्चुएसन बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसको मिनिमाइज कर देता है ये। तो ये फ़ायदा है एयर वेसल का, ठीक है। तो ये मतलब फ्रीक्वेंट ऑपरेशन जो पंप का होता है या मोटर का होता है उसको रोकता है, ठीक है। मतलब समझ लो कि स्मूथर पाइपलाइन बिहेवियर करता है। और दूसरा कि मतलब वाइब्रेशन वगैरह को भी रोकता है। इससे क्या होता है कि पाइपलाइन का या फायर फाइटिंग सिस्टम का जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल, जो अभी डिस्कस किए वो वर्किंग प्रोसेस था, ठीक है। वेसल को एक हाइड्रो टेस्ट से पास किया जाता है। तो वेसल टेस्ट जो है उसको पहले वाटर से फिल कर देगा, उसको प्रेशराइज किया जाता है 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक, और इसको 30 मिनट के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्वेशन में छोड़ा जाता है। अगर देयर शुड बी, इसमें क्या होना चाहिए कि देयर शुड बी नो लीकेज और नो ड्रॉप इन प्रेशर, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। या नो विजिबल डिस्टॉर्शन ऑन ए वेसल बॉडी, कहीं भी एक डिस्टॉर्शन टाइप का भी नहीं देखना चाहिए, तब समझेंगे कि ये पास हुआ। अच्छा लगा लेक्चर तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसा ही हम इंफॉर्मेटिव वीडियो MEP से रिलेटेड, क्योंकि हम काम करते हैं मेट्रो में, तो मेट्रो से रिलेटेड जो भी है हर इंस्ट्रूमेंट का एक छोटा से छोटा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे अपना चैनल में, जिसको सब्सक्राइब कर लो आगे भी। और तुमको जब इंटरव्यू में या मान लो कहीं कुछ फॉर्म भरा है तो CBT के बाद इंटरव्यू आएगा, तो इंटरव्यू हम ये सब इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन तुमको बहुत हेल्पफुल होगा। तो उसके लिए तुम लाइक सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ कि अगर कुछ और तुमको चाहिए, मान लो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तुमको और कुछ टॉपिक पे दिक्कत आ रहा है या समझना है, तो उसको कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो लेक्चर लेके आ जाऊँगा। धन्यवाद।